हेलो भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक अपना बहुत ही इजी वाला है, बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज सीखेंगे आज कुछ। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज़। गेस करो किसकी प्रॉपर्टीज़ है ये? डेफिनेट इंटीग्रेशन की। पहली प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अंडरस्टूड है ये, विल बी इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब ओबियसली इंटीग्रेशन के वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती है ये, ठीक है, क्योंकि एंड में अपने को एक्स ही रखो या टी रखो, पुट तो ए और बी ही करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये भी बहुत ही अंडरस्टूड है, मतलब कि ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि देखो सपोज करो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आता है अपना जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आता है अपना जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स में अपन पुट करते हैं पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो इसमें अपन पुट कर रहे हैं तो अपना आंसर आएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन तो स्टिल जी ऑफ एक्स रहेगा, लेकिन इस बार अपन पहले ए पुट कर रहे हैं तो वही माइनस कॉमन आया है, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होगा आपका ए टू सी, मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ रहे हो ना? मतलब क्या किया है, एक और वेरिएबल, मतलब अपने को ए टू बी करना था, तो मैंने बोला कि आप पहले सी तक कर लो और फिर सी से बी तक कर लो। आपको इंटीग्रेशन मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स एलजेब्रिक एरिया रिप्रेजेंट करता है ए से बी तक का, बराबर ना। तो मैंने बोला कि एक काम करो, पहले एक चीज़ सी डिफाइन कर लेता हूँ मैं, तो आप ए से सी तक का एरिया निकाल लो और फिर सी से बी तक का एरिया निकाल लो। अब ये जो सी है, मान लो अगर बाहर रहा, मान लो सी यहाँ रहा, ठीक है, तब क्या यही फॉर्मूला रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे रहेगा वो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि लेट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, जी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखना, अब मैंने सी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला कि मेरा तो सी ऐसे ही कुछ भी है। अब ये प्रॉपर्टीज़ इसमें लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए, ये बनेगा मेरा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी। ये कट के क्या मिला मेरे को? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी क्या मिला मेरे को? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब सी भले इन दोनों के बीच में लाई करता हो या बाहर लाई करता हो, हमेशा ही कटेगा ना ये तो, ठीक है। तो एक नोट लिख लो, सी में लाइज आउटसाइड और इनसाइड द इंटरवल ए बी। समझ रहे हो ना? कुछ भी मतलब नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता है अपना कि सी कहाँ का है, ठीक है। भले इनसाइड हो भले आउटसाइड हो, अपना आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका, आप देख सकते हैं, ठीक है। अपन ने लगा के देख लिया। अब एरिया से भी आप चाहे तो समझ सकते हैं, ठीक है। अब ए टू सी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या देगा? ये पूरा एरिया, ठीक है। और फिर सी टू बी, समझना, ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, सी टू बी है ना, तो इसको लिख सकता हूँ मैं नेगेटिव बी टू सी। तो नेगेटिव बी टू सी में ये हट जाएगा और ए टू बी मिल जाएगा अपने को, ठीक है। ध्यान दो, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी सीखी थी अपन ने, ए टू बी जो होता है नेगेटिव बी टू ए, ठीक है, अंडरस्टूड है वो। अब समझना, अगर सी अंदर रहा तो जुड़ के हो रहा है, अब अगर सी बाहर रहा तो ए टू सी क्या देगा? ए से सी का एलजेब्रिक एरिया, मतलब ए पहले लिख रहा हूँ सी लिखा बाद में लिख रहा हूँ तो पॉजिटिव देगा। अब सी टू बी देखो अपोजिट आ रहा है, तो इसको पहले टिक करूँगा तो माइनस कॉमन निकाल के लिखूँगा बी टू सी, बी टू सी ये एरिया देगा तो ये हट जाएगा उसमें और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है।
दो तरीके से देख लिया। अब आप प्लीज़ इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, दो तो अंडरस्टूड है, तीसरी वाली को याद रखना, ये बहुत बार यूज़ होगी। ये थर्ड प्रॉपर्टी अपन जब जब यूज़ करेंगे तब तक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो उन पॉइंट्स के लिए, ठीक है। पहला एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, लिखिए एग्जांपल 1, 0 to 2 mod 2x - 3 dx, ठीक है। अब ध्यान देना, एट x इज इक्वल्स टू 3/2, इसमें एक शार्प एज आएगा, ऐसा या ऐसा, बराबर ना, क्योंकि 3/2 पर हो रहा है 0, तो 3/2 पर इसका ग्राफ थोड़ा चेंज आएगा। तो 3/2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इंटीग्रेबल भी बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो 3/2 पर इशू है, क्योंकि 3/2 से हल्का सा बड़ा पुट करने पर अंदर बन रहा है पॉजिटिव, और 3/2 से छोटा पुट करने पर बन रहा है नेगेटिव, मतलब 3/2 पर एज आएगा इसमें। तो उन केस के लिए अपन 3/2 पर एक ब्रेक लेंगे, वो प्रॉपर्टी अप्लाएंगे। तो अपन करेंगे 0 से 3/2 तक प्लस 3/2 से 2 तक, ठीक है। तो 0 से 3/2 तक करेंगे। पूरा में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे में एक जगह पर यह नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो उसको इंटीग्रेट भी करना अच्छा नहीं रहेगा अपने लिए, dx, ठीक है। अब मोड हटा दीजिए, ठीक है। तो 0 से 3/2 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, और आप देख सकते हैं कि 3/2 इधर आ रहा है, 0 से 3/2 ये रीज़न है, समझ रहे हो ना, ये रीज़न है। तो अब इसमें इधर का कुछ भी पुट कीजिए, तो जो है 1 पुट करूँगा तो आ रहा है नेगेटिव, मतलब मोड ओपन होगा नेगेटिव से, दिया आएगा नेगेटिव 2x - 3 dx। अगर वो नेगेटिव था तो ये ओपन होगा पॉजिटिव से dx। तो अब इसको कर देते हैं आप डिफरेंशिएट, तो ये आएगा नेगेटिव, बाहर निकाला मैंने, नेगेटिव बाहर निकाला, तो ये आया 2x² - 3x, इसमें लिमिट पुट करना है 0 से 3/2, प्लस ये आएगा 2x² - 3x, इसमें लिमिट पुट करना है ये और ये, ठीक है। ये माइनस पहले से था तो लगा दिया, अब 3/2 पुट किया मैंने, कितना आया 9/4 - 9/2, 0 पुट करने से 0, प्लस 2 पुट किया मैंने, कितना आया 4 - 6, फिर माइनस 3/2 पुट किया तो 9/4 - 9/2, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, इनको सिंप्लीफाई किया तो ये बना मेरा 9/4 प्लस -2, और ये माइनस साइन था अपना, तो ये बना मेरा प्लस 9/4, ठीक है। तो ये बना 9/2 -2, तो ये बना 5/2, ठीक है। अपना आंसर हो गया 5/2। तो जब भी मॉडुलस या डिसकंटिन्यूस फंक्शन आए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तब अपने को थर्ड प्रॉपर्टी लगानी ही लगानी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट वाला। और अगर मतलब ये कैसे स्ट्राइक होता है, आप ग्राफ से, आप एक काम कीजिए, ग्राफ बनाइए y = mod 2x - 3 का, ठीक है। तो आप बोलोगे कि x जब 3/2 से बड़ा होगा तब पॉजिटिव से ओपन होगा, तब y रहेगा 2x - 3, और जब x 3/2 से छोटा रहेगा तब y रहेगा आपका -2x + 3। अब प्लॉट कर दो इन दोनों को, इसको बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3/2 पर कितना आ रहा है 0, 3/2 पर आ रहा है 0, 3/2 पर आया 0, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ ये, इसको देखो, ये भी 3/2 पर 0, ये। अब मेरे को ये एरिया निकालना है, तो ये है मेरा 3/2, ये है 0, ये है 2, 0 पर वैल्यू दे रहा है ये 3, और ये 2 पर वैल्यू दे रहा है 1, बराबर ना। तो आप चाहे तो ये एरिया प्लस ये एरिया जोड़ोगे तब भी वही आ जाएगा। अब देखिए ये एक फंक्शन नहीं है, इसीलिए अपन ने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इतना अलग इंटीग्रेट किया, इतना अलग इंटीग्रेट किया, ठीक है। और फिर ओबियसली बीच में प्लस का ही साइन था तो जुड़ गया वो, ठीक है। तो ग्राफ बना लेने का है अपने को, जब भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मिले। सेकंड देखना, 0 से 3 dx। अब पहले सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाओ,
तो ये आता है कुछ ऐसा। ठीक है, फॉर ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, बराबर ना। अब अगर मैं 0 से 3 तक डायरेक्टली इंटीग्रेट करूँगा तो देखो ये कंटिन्यूस फंक्शन तो है नहीं, तो जो कि कर पाऊँ मैं, तब मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक करूँगा। इसको देखो अपन डेफिनेशन से करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या देता है अपने को, एल्जेब्रिक एरिया देता है। तो एल्जेब्रिक एरिया निकालना है अपने को। एल्जेब्रिक एरिया किस किस का देता है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस और जो भी लिमिट है वो, मतलब 0 से लेकर 3 तक में अपने को जो जो एरिया बन रहा है एक्स एक्सिस से वो, तो एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ये लेंथ है 1, ये लेंथ है 1, यानी कि एरिया आया 1। ये लेंथ है 2, ये लेंथ है 1, यानी कि एरिया आया 2। तो टोटल कितना हो गया, 3, बराबर ना। तो ऐसे एरिया वाइज भी कर सकते हैं अपन, A1 और ये हो गया A2। तो अपना इंटीग्रेशन का आंसर अगर I बोलूँ तो I आएगा मेरा A1 प्लस A2। तो A1 है मेरा 1 इंटू 1, A2 है मेरा 1 इंटू 2, यानी कि ये कितना आ गया 3। अब देखते हैं इंटीग्रेशन से आता है कि नहीं आता है। तो ब्रेक हो रहा है पहले 1 पर, तो 0 से 1 तक करूँगा मैं, फिर करूँगा मैं 1 से 2 तक, ठीक है, फिर करूँगा मैं 2 से 3 तक। हाँ, अब देखना मेरा 1 से 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच में, इस बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0। तो ये बना 0 dx, ठीक है, ये बना 0 dx। कट दे रहा, ठीक है। अब ये है 1 से 2, जब x 1 से बड़ा और 2 से छोटा होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर देता है 1, तो ये बना 1 dx। जब 2 से 3 के बीच में रहेगा तब ये आंसर देगा 2, ठीक है, dx 2 to 3। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होकर हो जाता है 0। कांस्टेंट का होता है x, इसमें पुट करना है 1 से 2, इधर आएगा 2x, इधर पुट करना है 2 से 3। तो ये आया 0 तो था ही, ये बनेगा 2 - 1, ये बनेगा 6 - 4, तो 1 + 2 3, ठीक है। तो अपनी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन भी सही थी और रियली लिटरली ये एरिया देता है, बराबर। थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल, 0 to 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √t, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है √t, तो √t इंटीजर क्या क्या हो सकता है। अगर t है मेरा 0 से 9 तक तो √t होगा मेरा 0 से 3 तक। तो इस बीच के इंटीजर बताओ। तो √t जब 0 हो तब इशू है, √t जब 1 हो तब इशू है, √t जब 2 हो तब इशू है, और √t 3 हो तब। तो 0 तो बेचारा बाउंड्री पर आ रहा है, कोई इशू नहीं है। √t 1 दिस इम्प्लाइज t विल बी इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज t विल बी इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज t विल बी इक्वल टू 9। तो 0 से 1 तक रहेगा t, क्योंकि अपना इंटीग्रेशन dt में है, तो t की लिमिट दी होती है, √t की नहीं दी होती है। तो जब t 0 से 1 रहेगा, t 0 से 1 रहेगा तब तक ये t अपना 0 है। तो t जब 0 से 1 रहेगा, √t 0 से 1 रहेगा, √t 0 से 1 रहेगा, समझ रहे हो ना। √t 0 से 1 रहेगा, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0। अब फिर लिखा मैंने dt, अब t को रखा मैंने 1 से 4 तक। जब t 1 से 4 तक रहेगा, √t 1 से 2 तक रहेगा। 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 1, 1.5 लिख के देख सकते हो। अब फिर जब t मेरा 4 से 9 तक रहेगा, √t रहेगा 2 से 3 तक, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2।
तो अगर ये काम करना आ गया गाइज अपने को, तो अपने को इंटीग्रेशन में ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना आ गई। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ये जो लिमिट दी होती है ये टी की है, अपने अंदर आ रहा है रूट टी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिक्कत कब होती है, जब उसके अंदर का इंटीजर बने। तो उसके अंदर क्या क्या थे, 0 1 2 3, तो ये इंटीजर थे। फिर मैंने रूट टी लिखा और टी लिख दिया। फिर यहाँ लिमिट से निकालना शुरू किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ और मुझे इसे ब्रेक करना है। तो 0 से पहली मुसीबत कब होगी, जब कुछ बदलाव आएगा। तो 0 से 1, तो वो 1, उस बीच रूट टी 0 से 1, 0 से 1 का कोई भी 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। फिर 1 से 4, टी 1 से 4 रहेगा, तब रूट टी 1 to 2 रहेगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 to 2। 1 से 2 के बीच में अभी ग्राफ बनाया था अपन ने, बिंदास, क्लियर। सिमिलरली 4 to 9 में 2 to 3 के बीच में रह रहा था, 2 to 3 बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2। तो ये हुआ अपना 0, इसका इंटीग्रेशन हुआ t 4 to 1, इसका इंटीग्रेशन हुआ 2t 4 to 9। तो ये हुआ 4 - 1 प्लस 18 - 16, 18 - 8, ठीक है। तो ये हुआ 3 + 10, कितना आया अपना 13, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, 4th इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3e⁻⁻x dx बराबर। अब e⁻x का ग्राफ बताओ क्या होता है। e⁻x का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ये इनफाइनाइट पर टच होता है और यहाँ इनफाइनाइट आता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, x की जगह -x, तो मुझे मिलेगा e⁻−x। तो क्या करना होता है, अब ध्यान देना, x की जगह -x, क्या बोलते थे अपन, जो पॉजिटिव पर हो रहा है अब वो होगा नेगेटिव पर, जो नेगेटिव पर हो रहा है वो अब होगा पॉजिटिव पर। तो e⁻x का ग्राफ आता है ये पॉइंट x = 0 पर 1, तो यहाँ पर भी ये है 1, लेकिन अब मैं बनाऊँगा 3 टाइम्स e⁻−x का। तो हर एक वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3, 0 बेचारा 0 ही रहता है। ग्राफ आया कुछ ऐसा, इसका ग्राफ बना दिया मैंने। अभी देखना, मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर और लगा हुआ है, अभी समझ रहे हो ना, अभी दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई मेरी। तो ये थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी लेना है अपने को। तो ये था मेरा 3, ग्राफ निकल रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये आया 3, 0 पुट करने पर, ठीक है। ये है अपना इनफाइनाइट, तो कहीं बेचारा 2 भी होगा और कहीं बेचारा 1 भी होगा। इनको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को यहाँ दुख देता है, समझ रहे हो ना। अब देखिए, मेरे को x को 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट तक। तो ध्यान देना, मैं एक काम करता हूँ, 0 से यहाँ तक ब्रेक कर देता हूँ, जो भी ये पॉइंट हो, बिकॉज इस 0 से 0 पर ये है 3, फिर इस पॉइंट तक ये घटते घटते हुआ 2। तो जब इंटीजर चेंज होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग टाइप से बिहेव करेगा ना, इसलिए कर रहे हैं अपन ये, ठीक है। तो एक यहाँ ब्रेक करता हूँ, जो भी पॉइंट हो, इसको बोल देता हूँ A1, एक ब्रेक करता हूँ यहाँ पर A2 और एक इनफाइनाइट। तो मेरे इंटीग्रेशन 3 बना देता हूँ, 0 से A1, फिर A1 से A2, फिर A2 से इनफाइनाइट, ठीक है। और इन्हीं 3 जगह ब्रेक करने की ज़रूरत है। रीज़न, जहाँ जहाँ इंटीजर बदलता है वहाँ तो इंटीजर 3 से 2 हो रहा है तो इशू आएगा, 2 से 1 हो रहा है तो इशू आएगा। अब A1 पता करना है मेरे को। A1 वो पॉइंट है जिस पर इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2, किसकी वैल्यू, 3e⁻x1 की, ठीक है। A1 वो पॉइंट है जहाँ पर 3e⁻x की वैल्यू कितनी आती है, 2। तो A1 को पुट करूँगा मैं, तो 3e⁻x कितना हो जाएगा, 2। तो देखना, 2 विल बी इक्वल टू 3e⁻A1 बराबर। तो इसको सोल्व किया अपन ने, तो 3/2 इज इक्वल्स टू e⁻A1। तो अब A1 3/2 e⁻A1, इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब
पावर नेगेटिव थी तो इसको सबसे पहले नीचे लिखा। आप लंबे प्रोसीजर से सोल्व करना, ये आएगा आपका। अब इससे मैं बोल सकता हूँ log अप्लाई कर देता हूँ, तो log बेस e मतलब ln 3/2। अगर इधर log अप्लाई करूँगा तो e कट जाएगा, आएगा मेरा a1 बराबर। अब शायद इधर जगह कम है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो एक काम करता हूँ, ये ग्राफ्स बना लो, ये ग्राफ फिर से ब्रेक करके a1 a2 a3 उधर ही निकालते हैं, ठीक है। ऐसा ग्राफ था अपना, ये था 3, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 1, ठीक है। ये है 0, इसको बोल दिया था मैंने a1, इसको बोल दिया था a2। अब जब मेरा x 0 से a1 रहता है, जब मेरा x 0 से a1 रहता है, तब ये 3 to 2 के बीच में रहता है, ठीक है। 3 to 2 बीच में रहता है और उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा हुआ है। तो ध्यान देना, जब मेरा x 0 से a1 रहेगा, 3 इंटू e⁻x मेरा 3 और 2 के बीच में रहेगा, 3 और 2 के बीच में रहेगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से छोटा 2 से बड़ा तो आएगा 2, छोटा वाला आता है, तो ये रहेगा dx। जब a1 से a2 के बीच में रहेगा x, तब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इंटू e⁻x ये रहेगा 2 से 1 के बीच में, तो उसका आएगा ये। और फिर जब a2 से इन्फिनिटी तक रहेगा, तब ये रहेगा 1 से 0 के बीच में, यानी कि 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा 0 और dx। तो 0 का तो इंटीग्रेशन होता है कुछ भी नहीं, तो ये तो हो गया अपना 0। अब मुझे a1 और a2 निकालना है, तो a1 वो वैल्यू है जिस पर ये आ रहा है 2, तो 2 इज़ इक्वल्स टू 3 e⁻−a1, ठीक है। तो 2/3 इज़ इक्वल्स टू e⁻−a1, तो ये हो गया मेरा 2/3 इज़ इक्वल्स टू 1/e⁻a1, तो e⁻a1 आया मेरा 3/2, तो log बेस e⁻a1 इज़ इक्वल्स टू ln 3/2, तो ये कट हो गया मेरा, तो a1 आ गया ln 3/2। सिमिलरली a2 वो पॉइंट है जब ये हो रहा है 1, ठीक है। तो मैंने 1 इज़ इक्वल्स टू 3 e⁻−a2 लिखा, तो ये बना 1/3 इज़ इक्वल्स टू e⁻−a2, तो यहाँ से आपका a2 आ जाएगा, यही प्रोसेस फॉलो करके ln 3, ठीक है, ln 3 बराबर। तो ये बस अपनी कैलकुलेशन हो गई। अब अपने क्वेश्चन पर फोकस, ठीक है। दिए हुआ मेरा 2x 0 से a1 मतलब ln 3/2 प्लस ये बना मेरा x, ये था ln 3/2 से ln 3 तक, पुट किया मैंने, दिए बना 2 ln 3/2 माइनस 0 प्लस ln 3 माइनस ln 3/2, तो ये बना मेरा ln 3/2 प्लस ln 3, तो ये बना ln 9/2, ठीक है। तो जब ग्राफ अच्छे से बन जाएंगे तब अपने को कोई इशू नहीं रहेगा, बराबर। तो ग्राफ पर फोकस्ड है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में। आइए एक आध और टफ करते हैं एग्जाम्पल। 4th और 5th जो भी हो आप उसे करेक्ट कर लेंगे। -1 से 1 cos इनवर्स x dx। अब याद करो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x के बारे में। डोमेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, रेंज y बिलोंग्स टू 0 to पाई। 0 to पाई इंटीजर पकड़ो, तो एक तो इंटीजर 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं अपन। तो cos इनवर्स x का ग्राफ बनाओ। cos इनवर्स x का ग्राफ बेचारा होता है डिक्रीजिंग। cos इनवर्स x का ग्राफ डिक्रीजिंग, जब 0 डालो तब देता है पाई बराबर, जब π/2 सॉरी व्हाट एम आई डूइंग,
π/2 पर आता है 0। ध्यान देना, अपना ग्राफ आएगा -1 से 1 तक, ठीक है। तो x जब 0 होता है, x की वैल्यू जब 0 डालते हैं तो cos इनवर्स 0 मतलब π/2 आया करता था अपना, ठीक है, पाई नहीं, ठीक है। -1 पर आता था पाई और 1 पर आता था 0। तो अपना ग्राफ कुछ इस हिसाब का हुआ करता था, ठीक है। अब मेरे को इंटीजर्स पकड़ने, ये है 3.14, ठीक है, 3.14। तो 3 कहीं यहाँ होगा बराबर, ये 1.57, 2 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मेरे को ये दिया हुआ है -1 से 1 तक, मतलब x की दिया हुआ है, तो x को ब्रेक करना रहेगा। यहाँ पर ये दे रहा है पाई, यहाँ पर ये दे रहा है 3, ठीक है, यहाँ पर दे रहा है 2, समझ रहे हो ना। तो इस बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा 3 से 3.14 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 3, नीचे वाला आता है, इसके बीच आएगा 2 से 1, इस बीच आएगा 1 और इस बीच आएगा 0। अब अपने को x लिखने हैं इन पर, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया -1 से, कहाँ तक करूँगा, जब ये 3 हो रखा हो, जब ये 3 हो रखा हो, तो मैंने इसको बोल दिया a1 को पुट करने पर y आना चाहिए 3 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a1। तो a1 कितना हुआ, cos 3, तो मैं करूँगा -1 से cos 3 तक। इस बीच ये 3 से बड़ा रहेगा, 3.14 से छोटा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 3। फिर cos 3 से लेके अगले पॉइंट तक करना है मेरे को, ठीक है। अगला पॉइंट ढूंढता हूँ मैं, अगला पॉइंट ढूंढता हूँ जब ये 2 हो रखा हो, बराबर ना। तो 2 हो रखा हो मान लो a2 पर, तो a2 होगा cos इनवर्स a2। तो a2 कितना आया मेरा, cos 2, तो ये करूँगा मैं फिर cos 2 तक। और ध्यान देना, इस बीच ये रह रहा है 3 से 2 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2 प्लस फिर cos 2 से जब ये 1 हो रखा होगा तब मेरे को इशू है, ठीक है। cos 2 से जब ये 1 हो रखा होगा तब इशू है मेरे को। तो 1 हो रखा है मान लो a3 पर 1 है, तो वही प्रोसेस करूँगा मैं, तो उससे आ जाएगा cos 1, ठीक है। और जब इस बीच a2 से a3 के बीच ये वैल्यू रख रहा है 2 से 1 के बीच में, तो आएगा 1 dx, और a3 से इधर ये 1 से छोटा, मतलब cos 1 से 1 तक ये 0 dx, ठीक है। तो ये हुआ अपना 0, ये हुआ मेरा 3x, पुट करना है -1 cos 3 प्लस 2x पुट करना है cos 3 cos 2 प्लस x पुट करना है cos 2 cos 1। तो ये हुआ मेरा 3 cos 3 -3 प्लस 2 cos 2 -2 cos 2 प्लस cos 1 माइनस cos 2, ठीक है। तो ये बना मेरा 3 cos 3 2 cos 2, और यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यहाँ 3 आएगा ना, 2 cos 2। तो हाँ, तो ये सिंप्लीफाई होके बन गए मेरा cos 3 प्लस cos 2 प्लस cos 1 माइनस 3। सॉरी, माइनस ऑफ -3। देखो यार, पहले ऊपर लिमिट पुट करते, फिर माइनस लगाते, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, जो कि मैंने गलत किया। तो ये हो जाएगा आपका +3, ये है आपका आंसर, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं।
एग्जाम्पल फिफ्थ, लेट a is equals to 0 to infinity ln 1 plus x cube dx. Then find 0 to infinity x ln 1 plus x cube dx in terms of a. in terms of a, ठीक है। बराबर। तो एक काम करता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ लेट आई इज़ इक्वल्स टू, एलन के अंदर का क्यों नहीं लिखा मैंने, दोनों जगह एलन एक्स कीजिए आप। लेट आई इज़ इक्वल्स टू 0 to infinity x ln x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू पता है अपने को, मतलब इसके इंटीग्रेशन की डेफिनेट वैल्यू पता है अपने को। तो देखिए आपको एक अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, जब इसके सॉल्यूशन में आप अंदर जाएंगे देखना। तो अब इसको अपने को a के टर्म्स में निकालना है। तो a में यहाँ x नहीं आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, ठीक है। तो इस x को हटाना है अपने को। तो अब एक काम करता हूँ, मैं x को अज्यूम करता हूँ 1/t, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ -1/t² dt, ठीक है। अब देखिए x की जगह रखूँगा 1/t, ठीक है, dx की जगह रखूँगा 1/t², तो 1/t³ बनेगा, और यहाँ पर भी 1/t³ बन रहा है, ठीक है। तो मेरा i बन जाएगा। अब ध्यान देना, x 0 तब होगा t इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट तब होगा t 0, ठीक है। ये बना मेरा 1/t ln 1/t डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/t³ इंटू -1/t² dt। ध्यान देना, इन्फिनिटी टू 0, इस माइनस को लिखा मैंने यहाँ t इंटू t², 1/t³, ठीक है। ln 1/t को लिखा मैंने -ln t, इस माइनस को पहले बार लिख चुका था, dt अपॉन t³ + 1 अपॉन t³। तो t³ से t³ कट, ये माइनस प्लस, तो ये बना इन्फिनिटी टू 0 ln t अपॉन 1 प्लस t³ dt। ये और ये सेम, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये में ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसको सीधा कर देता हूँ मैं, लिमिट चेंज कर रहा हूँ, लिमिट इन्फिनिटी टू 0 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक माइनस बाहर आएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी सेकेंड, तो ये बाहर आया, ये बना 0, इन्फिनिटी अंदर एज इट इज़ 1 प्लस t³ dt। अब प्रॉपर्टी वन क्या बोलती थी, एक्स टी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही रहता है। प्रॉपर्टी 1 लिख के मैंने इसको बोल दिया a, तो ये कितना हो गया मेरा -a। तो ये सब देखिए एक्सपीरियंस की बात है कि मेरे को इसको गायब करना था, तो मैंने ऐसे ही रेंडमली थॉट आया मेरे पास कि 1/t का डिफ्रेंशिएशन होता है t² t³ बनेगा, और वो क्यूब एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन से पहले मे भी आप ये सोच नहीं सकते थे, बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आगे से कुछ ऐसा सोचना रहेगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट f of x इज इक्वल्स टू 0 to x mod 2t - 3 dt, ठीक है। और आपको f of x पता करना है, ठीक है। और x के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तब देखिए ये 3/2 पर t इज़ इक्वल्स टू 3/2 पर ये कुछ चेंज होता है, ऐसा अपन ने डिस्कस किया था। 3/2 से अलग बिहेवियर है और 3/2 से अलग बिहेवियर है, ठीक है। ये रहा मेरा 0। अब सपोज़ करो अगर मेरा x 3/2 से छोटा रहेगा, तो मेरे को बस यहीं तक करना रहेगा ना,
और अगर x 3/2 से बड़ा रहेगा तब मेरे को अलग अलग करना रहेगा। तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूँगा। मैं लिखूँगा इफ़ x इज़ लेस देन 3/2, x इज़ ग्रेटर देन 3/2। तो 3/2 से छोटा रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स होगा मेरा इंटीग्रेशन 0 टू x, बिकॉज अपने को वहीं तक करना है, 3/2 से छोटा आ रहा है, मोड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। उस बीच में ये काम करेगा 3/2 से छोटा नंबर, मतलब 0 पुट करो नेगेटिव, मतलब माइनस से ओपन होगा 2t - 3 dt। तो ये आएगा 0 टू x माइनस 2t²/2 प्लस 3t, ठीक है। और फिर पुट कर देंगे इसमें लिमिट 0 टू x। इंटीग्रेट कर दिया मैंने, माइनस 2t²/2 प्लस 3t, पहले x को पुट किया तो ये आया -x² प्लस 3x, फिर 0 को पुट किया तो 0। तो जब x इससे छोटा रहेगा तब तो आपका सॉल्यूशन है ये -x² प्लस 3x। अब करूँगा मैं x 1 से बड़ा रहेगा तब के लिए कैसा रहेगा। ये था मेरा 0, इसका ग्राफ था ऐसा 3/2। अब x को माना है मैंने इससे बड़ा, बराबर। तो मेरे को अब निकालना है एफ ऑफ एक्स, जो कि है इंटीग्रेशन 0 टू x। अब डायरेक्टली नहीं कर सकता बिकॉज इक्वेशन बदल रही है, इसके इधर माइनस से ओपन होती है, इसके अदर अलग से। तो इसको मैंने लिखा 0 टू 3/2 प्लस 3/2 टू x। अब 0 टू t/2 में ये ओपन होगा माइनस से, तो ये बनेगा -2t प्लस 3, और ये बनेगा मेरा प्लस 2t प्लस 3 dt। तो आइए करते हैं इसको। तो ये होगा मेरा एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0 टू 3/2 माइनस 2t²/2 प्लस 3t, और ये होगा मेरा 2t²/2, ओ सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, माइनस 3t। पुट करना रहेगा x 3/2, इधर 3/2 0। पहले पुट किया मैंने 3/2 तो आया -9/4 प्लस 9/2, फिर माइनस लगाया, पुट किया 0 तो आया 0। पहले पुट किया x तो आया x² माइनस 3x, फिर पुट किया 3/2 तो आया प्लस 9, सॉरी एक्स पुट करके ये आया, फिर एक माइनस लगाना पड़ेगा, लोअर लिमिट पुट करने से पहले दिया लगाया मैंने माइनस, अब 3/2 पुट कर रहा हूँ तो आया 9/4 माइनस 9/2। अब इसको किया अपन ने सिंप्लीफाई, तो -9/4 प्लस 9/2 होगा 9/4 प्लस x² माइनस 3x, यहाँ होगा प्लस 9/4, तो ये आया x² माइनस 3x प्लस 9/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख। एग्जाम्पल 7, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, देन फाइंड पाई से 2π एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, पाई से 2π एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। तो पहले भैया आप इन्वर्स निकालो और फिर करो, बराबर ना। तो इसका सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। तो आई माना मैंने इंटीग्रेशन पाई से 2π एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, लेकिन मेरे को दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स। तो एक काम करता हूँ मैं, एफ इनवर्स एक्स को मान लेता हूँ टी। इंटीग्रेशन में मैं किसी को भी कुछ भी मान सकता हूँ, तो कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मिला मुझे x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब पूरे इक्वेशन टी में बदलनी है, तो dx हुआ मेरा एफ डैश टी इंटू डी टी, ठीक है। ये सब कुछ मैंने इधर पुट करने की कोशिश की, तो अब लिमिट भी बदल जाएगी गाइस, लिमिट भी बदलनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिट का क्या करें, पहले थी x की लिमिट, अब t लिखना है मेरे को, ठीक है। तो t होगा मेरा, x को पुट किया पाई तो ये आया एफ इनवर्स पाई, और यहाँ आया एफ इनवर्स
टू पाई। ठीक है, इनको अपन बाद में देखेंगे। अब एफ इनवर्स एक्स की जगह लिखा मैंने टी, ठीक है, और डी एक्स की जगह लिखा मैंने एफ डैश टी डी टी। अब एफ ऑफ एक्स पता था मेरे को, तो यहाँ फिर मैंने निकाला एफ डैश एक्स, तो ये आया मेरा 1 प्लस कोस एक्स। तो ये ध्यान देना, अब इंटीग्रेशन बदल गया। लिमिट को अपन बाद में रिजोल्व करेंगे कि अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। यहाँ लिखा टी, एफ डैश टी कितना होगा 1 प्लस कोस टी डी टी। ठीक है, तो आई बन गया मेरा। लिमिट का बाद में देख लेंगे। ये बना टी इंटू टी डी टी प्लस टी कोस टी डी टी, बराबर ना, टी कोस टी डी टी। अब इसको कैसे करते हैं अपन, बाय पार्ट से। इसको कैसे करते हैं अपन, बाय पार्ट्स से। और रही बात, अब इसको आप बाय पार्ट से कर सकते हैं, लिमिट का बताना है, ऐसे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, बराबर। मेरे को कुछ और स्ट्राइक हो रहा है, ये सही है। अब यहाँ बाय पार्ट्स लगाना है आपको, और आखिरी में सिंप्लीफाई हो जाएगा, और एंड में मैं लिमिट निकालना सिखा दूंगा कि एफ इनवर्स 2 पाई कितना है और एफ इनवर्स पाई कितना है, बराबर। तो अभी के लिए बस वेट कीजिए। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। मेरे को दूसरा मेथड स्ट्राइक कर रहा है, तो जिससे मैं बता रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर टी लिखा हुआ है, यहाँ एफ डैश टी लिखा हुआ है। इसको मानता हूँ फर्स्ट, इसको मानता हूँ सेकेंड, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है। इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी है, तो उससे करता हूँ मैं आई। ये लिमिट्स भी बाद में निकालेंगे। मैंने लिखा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर जो आए उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आया मेरा टी एफ ऑफ टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी की जगह लिखा मैंने एक्स प्लस साइन एक्स, तो मेरे को करना है एक्स प्लस एक्स टी प्लस साइन टी डी टी। तो ये बना टी एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और ये बना देगा उसको कोस टी। अब बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, जो कि थी एफ इनवर्स 2 पाई और एफ इनवर्स पाई, बराबर ना। तो देखिए अब एफ इनवर्स पाई और 2 पाई कितना है, तो समझना। ठीक है, दो चीज़ें होती है। अगर ये रिलेशन एफ है, समझ रहे हो ना, ये रिलेशन एफ है, बराबर, तो ये रिलेशन होगा मेरा एफ इनवर्स। मतलब इधर कुछ पुट करूँगा तो ये आंसर आएगा, बराबर ना। तो अब मेरे को क्या पुट किया है इन्होंने, एफ के अंदर 2 पाई पुट किया है। क्या पुट किया है, 2 पाई। ठीक है, तो इसके अंदर 2 पाई है, बराबर, इसके अंदर 2 पाई है और इसके अंदर पाई है। तो पाई कब आया होगा, जब एक्स को पाई पुट किया होगा तभी ना। एक्स को पाई पुट करोगे तो पाई प्लस साइन पाई 0 होगा। और 2 पाई कब आया होगा, जब एक्स को 2 पाई पुट किया होगा, बराबर ना। तो देखिए एफ के अंदर पाई पुट करने पर आता है पाई, तो एफ इनवर्स के अंदर पाई पुट करने पर क्या आएगा, पाई, सिंपल। तो एफ इनवर्स 2 पाई हो गया 2 पाई और इनवर्स हो गया पाई। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस इक्वेशन में एक बार 2 पाई पुट करना है और एक बार पाई पुट करना है। गाइस ये अच्छे क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ढंग से ध्यान से करना है इसको। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि मेरे को देखो, मैंने माना इसको एफ इनवर्स एक्स को टी, ठीक है, तो सब कुछ टी में बदल दिया, तो लिमिट भी टी में रखनी रहेगी ना मेरे को, बराबर ना। तो ध्यान देना, मेरे को टी निकालना है। जब एक्स पाई हो तो पाई पुट किया, तो एफ इनवर्स पाई, एफ इनवर्स 2 पाई आया, समझ रहे हो ना। अब एफ इनवर्स पाई कितना है वो निकालने निकला, समझ रहे हो ना। तो मैंने क्या सोचा कि एफ पाई कब वैल्यू देगा, क्योंकि जो एफ वैल्यू देता है वही एफ इनवर्स के अंदर जाता है। तो एफ पाई कब देगा, तो पाई पर देगा। तो एफ इनवर्स पाई आया मेरा पाई, और एफ इनवर्स 2 पाई भी आया 2 पाई,
समझ रहे हो ना। तो बस अपन ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, वो मेथड भी बहुत अच्छा था। यहाँ एफ इन्वर्स टी दिखा मेरे को, तो मैंने एफ डैश टी नहीं निकाला, मैंने क्या सोचा कि इसको सेकेंड मान लेता हूँ और बाय पार्ट्स लगा देता हूँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता था मेरे को। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वो वाला लगा दिया, तो इसका इंटीग्रेशन पता था, फिर ये फंक्शन पता था, जिसको पुट करके अपन ने सॉल्यूशन लिख लिया। ठीक है, ठीक है। चलो अगली क्लास में अपन प्रॉपर्टी 4 पढ़ेंगे, और आपके लिए कुछ होमवर्क का जुगाड़। आपके लिए मेरे पास ये 4 होमवर्क है, इनकी प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और सबसे टफ़ है। तो थर्ड लेक्चर में ही अपन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इतना टफ़ आ जाए, लेकिन अब आ गया है तो वो करना रहेगा अपने को। इसके आगे रिलेटिवली इससे इजी है, समझ रहे हो ना। यहाँ ब्रेक करना है, यहाँ ग्राफ इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ इन्वर्स निकालना पड़ रहा है, ग्राफ से अपने को एक्स वाई निकालना पड़ रहा है, इसीलिए टफ़ लग रहा है बस। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ समय देकर 2-3 बार देकर इसको कर लीजिएगा, आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में अगली प्रॉपर्टी और अगले एग्जाम्पल्स के साथ में।